सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, आप सभी को ऐसे बढ़ाता रहे और हमारे चैनल के साथ ऐसे बने रहिए। आप लोग अय्यूब की पुस्तक से पहले अध्याय से आपने 1 अध्याय के 6 पद से आप लोगों ने पिछली वीडियो में सुना कि परमेश्वर और शैतान में क्या बातचीत हुई। उसने अय्यूब की पहली परीक्षा ली। शैतान ने अय्यूब के सारे बच्चे, सारी संपत्ति और जितना उसका राज था सारा ध्वस्त कर दिया उसने। फिर भी जब उसने सुना कि सारे हमारे बच्चे मर गए हैं, सारा हमारा राज्य चला गया, तो परमेश्वर ने सुना और सिर के बल नीचे गिरा और प्रभु का धन्यवाद किया। उसने कहा कि मैं माँ के पेट से नंगा आया था और नंगा ही चला जाऊंगा। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर ने ही दिया था और परमेश्वर ने ही ले लिया। प्रभु तेरा नाम धन्य है। उसने इतना भी कष्ट पड़ जाने के बाद उसने अपने विश्वास को नहीं तोड़ा। उसने यहोवा की बुराई नहीं किया। जब हम अध्याय 2 में देखते हैं कि परमेश्वर और शैतान के बीच में फिर से वार्तालाप हुआ। परमेश्वर ने कहा कि हे शैतान, तू कहाँ से आ रहा है? तो शैतान ने कहा, मैं घूमते घामते इधर उधर से आ रहा हूँ। तब परमेश्वर ने कहा कि तेरी नज़र क्या अय्यूब पर पड़ी? बिना मतलब के तूने सारी उसकी संपत्ति, बच्चे, सब कुछ तूने नाश कर दिया, लेकिन फिर भी वो अपने विश्वास पर डिगा हुआ है, अपनी खराई पर वो चल रहा है। मेरी कोई उसने बुराई नहीं की। तब उसने कहा, शैतान ने कहा कि परमेश्वर, ये तो सारी संपत्ति चली गई, सारे बच्चे भी चले गए, लेकिन मांस के बदले मांस और खाल के बदले खाल जब उसके शरीर पर पड़ेगी मुसीबत, तब वो तेरे मुंह पे ही बुराई करेगा, जब उसको कष्ट मिलेंगे। तब परमेश्वर ने कहा कि जा, हड्डी मांस तेरे हाथ में मैं उसका देता हूँ और उसके प्राणों को छोड़ देना। तब शैतान जाता है। यहाँ पर दोस्तों एक हमें सीख मिलती है कि जब हमारे पास सब कुछ होता है, तब हमारे साथ हमारे मित्र, हमारा परिवार, यहाँ तक कि हमारी जो बीवी होती है वो भी हमारे साथ में होती है। अगर जैसे हमारे ऊपर मुसीबतें आ जाती हैं तो हमें कोई दिखाई नहीं पड़ता, ना ही परिवार के लोग, ना ही कोई भाई, ना ही कोई नहीं हमें दिखाई पड़ता है। सिर्फ परमेश्वर का है, परमेश्वर ही हमारे साथ रहता है। तो जहाँ तक हो सके अगर हम किसी की भलाई ना करें तो हम किसी की बुराई भी ना करें। ये जीवन चंद दिनों का मिला है। यहाँ पर कुछ ऐसा ही होता है। जब हम अध्याय 2 उसका 10-9 वचन पढ़ते हैं कि वहाँ पर उसकी बीवी भी आई और उस पर मुसीबत पड़ी, उसी के आगे की हम लोग वीडियो देखते हैं। उसके अय्यूब और उसकी पत्नी में क्या वार्तालाप हुआ, आइए हम इस वीडियो के माध्यम से सुनते और देखते हैं। और दोस्तों ऐसे हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और शैतान ने क्या किया कि अय्यूब के एड़ी से लेकर यानी पाँव से लेकर चोटी तक सारे फफोड़े डाल दिए शरीर में, पूरा शरीर खराब कर दिया। तो इतनी पीड़ा हो रही थी शरीर में, तो उसने क्या किया, राख की ढेरी पर बैठ करके एक छोटा सा टुकड़ा लिया और उस टुकड़े से खुजली करने लगा वो। और तभी उसकी पत्नी उससे आकर के कहती है, आइए इसकी आगे की वीडियो हम लोग सुनते हैं, वार्तालाप दोनों में क्या होता है अय्यूब और उसकी पत्नी में। परमेश्वर की इतनी बड़ाई करते हो। परमेश्वर ने हमारा सब कुछ छीन लिया है, हमारी सारी संपत्ति छीन ली, हमारे बच्चे छीन लिए, फिर भी आप उनकी बुराई नहीं करते हो। बुराई करो, हम बताते हैं। प्रभु का नाम इस दिल से, प्रभु का नाम इस दिल से मिटा तुम क्यों नहीं देते? प्रभु का नाम इस दिल से मिटा क्यों नहीं देते? प्रभु का नाम इस दिल से
पर्दा पड़ा हुआ है कि उसको हटा दो, उसकी बड़ाई ना करो, बताओ सबको। ढोल उसी की बड़ाई का बजाओगे यूं कब तक ढोल उसी की बड़ाई का बजाओगे यूं कब तक बुराई की खनक जग में, ओ बुराई की खनक जग में बजा तुम क्यों नहीं देते, बुराई की खनक जग में बजा तुम क्यों नहीं देते। बुराई करो, अगर उसकी बुराई में मरते हो तो मर जाओ, उसकी निंदा करो। परमेश्वर ने आपके शरीर पे पिफोड़े डाल दिए, फिर भी आप उसकी बुराई नहीं करो, फिर भी आप उसकी बड़ाई कर रहे हो। यहोवा की बुराई में अगर मरते तो मर जाओ, यहोवा की बुराई में अगर मरते तो मर जाओ। यहोवा झूठ है सबको, यहोवा झूठ है सबको, बता तुम क्यों नहीं देते, यहोवा झूठ है सबको, बता तुम क्यों नहीं देते। प्रभु का नाम इस दिल से मिटा तुम क्यों नहीं देते, कैसी मूर्ख सी बातें कर रही है, सुनो। तुम कहती हो कि प्रभु का नाम इस दिल से मिटा क्यों नहीं देते, मूर्खों जैसी बात कर रही हो। सुनिए मेरी बात को। भुला दो मैं खुद को पर, भुला दो मैं खुद को पर, प्रभु को भूल ना पाऊं। हमारे प्राण भी चले जाएं, फिर भी मैं प्रभु को नहीं भूल सकता। भुला दो मैं खुद को पर, प्रभु को भूल ना पाऊं। ओ दूर हो जाए जग फिर भी, चाहे पूरा संसार हमसे बैर करने लगे, चाहे तुम हमें छोड़कर चली जाओ, सुनो। ओ दूर हो जाए जग फिर भी, मैं उससे दूर ना जाऊं। हमारे पास सुख था तब तो हम बहुत
आराम से जीते थे, प्रभु का धन्यवाद करते थे। लेकिन आज दुख आया है तो हम परमेश्वर की निंदा करने लगे, ऐसा बोल रही हो आप। अय्यूब और उसकी पत्नी में कुछ ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि जब वो कष्ट में था उसकी पत्नी उसके पास में आई, उसने कहा कि प्रभु की बुराई कर, प्रभु की निंदा कर। तब अय्यूब ने कहा कि तू मूर्खों जैसी बात कर रही है कि जब हम सुख था हमारे पास तब तो हम बड़ी ऐशो आराम से जी रहे थे, लेकिन थोड़ा सा ये दुख पड़ गया तो तू कह रही है कि उसकी निंदा कर, बुराई कर उसकी। यही कह कर के अय्यूब को उसकी पत्नी ने भी छोड़ दिया और उसका साथ छोड़ करके वो चली गई और वहीं पर अय्यूब पड़ा रहा। उसके बाद उसके कुछ मित्र भी, 3 मित्र आते हैं। ये आगे हो सकता है अगर हम तैयारी कर पाएँ तो हो सकता है ये भी आपको वीडियो सुनने को मिले। लेकिन आप लोग जो पिछली वीडियो को हमारे लाइक किया, कमेंट किया, उससे हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। और ये कैसा हमारा प्रयास लगा तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, और कमेंट जब करते हैं तो हमें भी खुशी मिलती है और प्रयास करने में और अच्छा लगता है। और हमारे चैनल के साथ बने रहिए और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की।